बात करते हैं हम अमेठी की, जहां सरकार की लाख कोशिशों और छुट्टा मवेशियों के एकत्रीकरण की समुचित व्यवस्था के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद अमेठी में आवारा मवेशियों की समस्या की खेती किसानी करने वाले किसानों के लिए सरदर्द और मुसीबत बनकर खड़ी है। अमेठी में छुट्टा मवेशियों की संख्या में इस कदर इजाफा हुआ कि कहीं छुट्टा मवेशियों से लोग हादसे का शिकार होकर अपनी जानें गंवा रहे हैं, तो कहीं छुट्टा मवेशियों का झुंड किसानों की फसलों को बर्बाद कर उनके खाने पीने के साथ आर्थिक संकट को दूर करने वाले संसाधन पर पानी फेर रहा है। तस्वीरें अमेठी जिले के भादर विकास खंड की टीकर माफी की हैं, जहां आवारा पशुओं के झुंड ने पूरे क्षेत्र में आतंक फैला रखा है। वैसे तो आवारा पशुओं की समस्याओं की शिकायत पूरे जिले में है, लेकिन गांव पंचायत स्तर पर आवारा पशु दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में झुंड बनाकर किसानों की फसलों को बर्बाद कर उनकी मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। एक तरफ आवारा पशुओं को लेकर सरकार की सख्त हिदायत के बाद भी करोड़ों रुपए खर्च तो हुए, लेकिन उसका समुचित समाधान आज तक समाधान में नहीं बदल सका। आलम यह है कि किसान इस समस्याओं को लेकर न सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों से नाराज हैं, बल्कि सरकार और जनप्रतिनिधियों से भी नाराज हैं। वहीं इस समस्या को लेकर किसान बेहद परेशान हैं। किसान सहदेव का कहना है कि दिन और रात सिर्फ खेतों में ही पहरेदारी करनी पड़ती है। छुट्टा मवेशियों से कोई भी फसल बच नहीं पाती है। हर फसल में समस्या है, चाहे धान की फसल हो या फिर अन्य कोई फसल हो। फसलों को छुट्टा मवेशी झुंड बनाकर नष्ट कर रहे हैं। न तो प्रशासनिक अधिकारी इस पर ध्यान दे रहे हैं। हम सब इस समस्या से बेहद परेशान हैं। वहीं अमेठी के रहने वाले एक और किसान ने बताया कि खेतों में तार बांधने, बांस बांधने या फिर अन्य संसाधनों को बांधने के बाद भी फसलों की रक्षा नहीं हो पा रही है। हम सब रात दिन जाग रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आवारा पशु हमारी फसलों को नष्ट कर रहे हैं। हमारी कोई भी फसल तैयार नहीं हो पा रही है और इससे हम बेहद परेशान हैं। वहीं गांव के प्रधान प्रतिनिधि रविंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि आवारा पशु से किसान बेहद परेशान हैं। फसलों की सिंचाई, खाद, बीज डालने के बाद भी किसान अपनी फसलों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। आवारा पशु किसानों की फसल को पूरी तरीके से नष्ट कर देते हैं और किसान इससे खून के आंसू रो रहे हैं। प्रधान प्रतिनिधि का यहाँ तक कहना है कि अगर स्थिति नहीं संभली और हालात ऐसे ही रहे तो किसानों को भुखमरी की कगार पर पहुँचते देर नहीं लगेगी। अमेठी से विजय मिश्रा की रिपोर्ट। तो ये किस तरह की समस्या हो रही है आवारा पशु से आप लोग? अरे सब परेशान हो रहे हैं, खेत चल रहे हैं पूरा हमारा। तो कुछ बच रहा है नहीं? कुछ नहीं, का रात दिन रखा रहे हैं तब भी जाके। तो कैसे काम चल रहा है आप लोगों का, परिवार कैसे चल रहा है? आप परेशानी चल रही है, इस तरह हाँक रहे हैं शाम सुबह रात में। तो कुछ हो रहा है नहीं? कुछ नहीं, कावा इतना आड़बंदी कर रहे हैं तभी नहीं बच रहा है। क्या नाम है आपका? रविंद्र प्रताप सिंह, प्रधान प्रतिनिधि टीकर माफी। ये बताइए आपके क्षेत्र में किस तरह की समस्याएं आवारा पशु? आवारा पशुओं को लेकर इतनी बड़ी समस्या है कि हर किसान खून के आंसू रो रहा है। इतना खाद पानी डालने के और सिंचाई के बावजूद भी उसकी फसल ऐसे चर ले रहे हैं इतने इतने जानवर कि जैसे रोटा बेटा से उसको जोत दिया जाए। तो किस तरह से परिवार चल रहा है लोगों का? परिवार एकदम यही पोजीशन रही तो सब भुखमरी के कगार पर चले जाएंगे। क्या नाम है? सहदेव। क्या समस्या है आपकी? अरे देखते हैं यहाँ साहब का देव का बतावा जाए आपसे। बताएंगे तो क्या समस्या है? अरे समस्या थोड़ा उर्द है, अरहर है, सब बोया है, जानवर चल रहे हैं। परेशानी डंडा लेके आ देख लो आपके सामने हाँक रहे हैं। कब से हो रही इस तरह की समस्या? कितने? अरे बहुत दिन से है, आज से थोड़ी है। तो खेतों में कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं बचता है। देखो पूरा चल लिया, अरहर है वो भी चल रहे हैं, तो इसीलिए अब खेती खा जाना। तो कैसे काम चल रहा है आप लोगों को, परिवार? अरे साहब क्या बताएं अब।